नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरक कहानियों से रूबरू कराएंगे। श्री कृष्ण जो अपने बाल लीला, प्रेम लीला और ज्ञान की गहराइयों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में हर पहलू से हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमारे जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता का संचार करती है। तो आइए हम इन कहानियों के माध्यम से श्री कृष्ण की महिमा और गुणगान करें और उनके अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। मक्खन चुराने वाला नटखट कहानी तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की कहानी जितनी बार सुने उतना कम लगता है। यह कहानी उस समय की है जब बाल कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। वृंदावन में रहने वाले गोप और गोपियों को इस बात का पता था कि कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय है। यशोदा मैया कृष्ण के लिए प्रतिदिन ताजे मक्खन बनाती थी, लेकिन उनके नटखट कृष्ण को बस मक्खन खाने की धुन सवार रहती थी। एक दिन यशोदा ने देखा कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ छिपकर मक्खन चुरा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज कन्हैया को सबक सिखाया जाए। उन्होंने चुपके से कृष्ण को पकड़ा और पूछा, कन्हैया, तुमने मक्खन क्यों चुराया? कृष्ण ने मासूमियत से कहा, मैया, ये मक्खन इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। यशोदा ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है, तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन जैसे ही यशोदा ने कृष्ण की तरफ देखा, उनकी आंखों में बाल कृष्ण की मासूमियत ने सारा गुस्सा गायब कर दिया। यशोदा ने कृष्ण को गले लगाया और कहा, कन्हैया, तू कितना प्यारा है, तेरे बिना ये घर खाली सा लगता है। बाल कृष्ण का स्नेह और मासूमियत हमारी ज़िंदगी में मिठास भर देते हैं। उनके बाल लीलाओं में छिपा प्रेम और मासूमियत हमारे जीवन में आनंद और उल्लास लाते हैं। श्री कृष्ण की दूसरी कहानी है कालिया नाग का उद्धार। यमुना नदी में एक बार बहुत बड़ा संकट आया, जब कालिया नामक एक विशाल नाग ने नदी को अपने विष से भर दिया। कालिया के विष के कारण यमुना का पानी जहरीली हो गया था, जिससे आसपास के सभी जीव जंतु मरने लगे। गोकुल वासियों के लिए यह एक बड़ा संकट था। कृष्ण ने यह संकट देखा और उन्होंने अपने मित्रों के साथ यमुना की ओर प्रस्थान किया। कृष्ण ने कालिया नाग को चुनौती दी और बिना किसी भय के उसके साथ युद्ध करने लगे। कृष्ण ने कालिया के फन पर चढ़कर नृत्य किया, जिससे कालिया हार मान गया। कृष्ण ने कालिया से कहा, अब तुम्हारा समय यहाँ समाप्त हो गया, तुम्हें यमुना नदी छोड़कर समुद्र में जाना होगा। कालिया ने कृष्ण से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। कृष्ण की इस लीला से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी बुराई के सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। तीसरी कहानी है गोवर्धन पर्वत उठाना। गोकुल वासियों के लिए इंद्रदेव की पूजा एक वार्षिक परंपरा थी। वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर साल बड़ी पूजा का आयोजन करते थे, ताकि अच्छी वर्षा हो और उनकी फसलें अच्छी हो। एक बार कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करें? हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए,
जो हमारी गायों के लिए चारा और हमें भोजन प्रदान करता है। गोकुलवासी कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गोकुल पर भारी वर्षा भेज दी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। गोकुल वासियों को अपनी जान बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। तभी कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा और इंद्रदेव की पूरी शक्ति समाप्त हो गई। अंत में इंद्रदेव ने अपनी गलती मानी और कृष्ण से क्षमा मांगी। जब हम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर होते हैं तो कोई भी आपदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कभी भी किसी अन्याय या अपमान को सहन नहीं करना चाहिए। सुदामा का प्रेम, यह है हमारी चौथी कहानी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार के लिए एक आदर्श है। सुदामा जो एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण जो द्वारका के राजा थे, बचपन के मित्र थे। सुदामा का जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण अब राजा बन चुके हैं, क्यों ना उनसे मिलकर अपनी कठिनाइयों का समाधान मांगो। सुदामा ने इस विचार को पहले नकार दिया, लेकिन फिर पत्नी के कहने पर द्वारका जाने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ चावल अपनी पत्नी से लिए और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। द्वारका पहुंचकर सुदामा ने कृष्ण से मिलने का साहस किया। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, उन्होंने दौड़कर अपने मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में सम्मान के साथ बिठाया और उनके साथ बचपन की यादें ताज़ा की। जब सुदामा ने अपने साथ लाए चावल कृष्ण को दिए तो कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। सुदामा ने अपनी कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया, लेकिन कृष्ण ने सुदामा के घर की स्थिति को समझा और बिना कुछ कहे ही उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अब एक महल में बदल गया है और उनकी गरीबी समाप्त हो चुकी है। यह कहानी सच्ची मित्रता और प्रेम का आदर्श उदाहरण है। सुदामा ने कभी भी अपने मित्र से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं की, लेकिन कृष्ण ने उनके सच्चे प्रेम को पहचाना और उनकी हर कठिनाई को दूर किया। हमारी 5वीं कहानी है रासलीला का महत्व। रासलीला भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वृंदावन की गोपियाँ कृष्ण के लिए अपनी गहरी भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन करती थी। एक बार जब शरद पूर्णिमा की रात आई तो गोपियाँ कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल हुई। रासलीला का यह आयोजन न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी प्रतीक था। रासलीला में हर गोपी को ऐसा महसूस हुआ कि कृष्ण केवल उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह भगवान की दिव्यता और उनकी माया का उदाहरण है। कृष्ण ने गोपियों को यह संदेश दिया कि जब हम भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन की हर क्रिया रासलीला बन जाती है। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। कृष्ण की रासलीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण ही भगवान के निकट जाने का
सबसे सरल और सशक्त मार्ग है। अगली कहानी है मथुरा का उद्धार। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और स्वयं राजा बन गया। कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को भी कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उसे यह भय था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। भगवान विष्णु ने इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्ण, जो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पले बड़े थे, ने जब अपनी युव अवस्था में मथुरा जाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा का रुख किया। मथुरा पहुंचने पर कृष्ण ने कंस के सभी प्रमुख योद्धाओं को पराजित कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने कुश्ती में कंस को चुनौती दी। कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवानों को भेजा, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन्हें आसानी से हरा दिया। अंत में कृष्ण ने कंस को खुद चुनौती दी और उसके साथ मल्ल युद्ध किया। कृष्ण ने कंस को हराकर उसे भूमि पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर उसे समाप्त कर दिया। कंस के मारे जाने के बाद मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को कैद से मुक्त कराया और उन्हें पुनः मथुरा का राजा बना दिया। इस प्रकार मथुरा का अत्याचार से मुक्त हुआ। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। जब हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे सहायक बनते हैं और हमें हर बाधा से मुक्त करते हैं। 7वीं कहानी है माखन चोर और यशोदा का प्रेम। कृष्ण का माखन चुराने की आदत से वृंदावन की गोपियां हमेशा परेशान रहती थी। वे जब भी माखन बनाती तो कृष्ण और उनके मित्र उसे चुराने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। एक दिन गोपियों ने यशोदा मैया से शिकायत की और यशोदा ने निश्चय किया कि वह आज कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ेंगी। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ने के लिए मक्खन के घड़ों को ऊपर ऊपर रख दिया और छिपकर देखने लगी। कुछ समय बाद कृष्ण और उनके मित्र आए और उन्होंने मक्खन चुराने की कोशिश की। जैसे ही कृष्ण ने मक्खन का घड़ा तोड़ा, यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। यशोदा ने गुस्से में कहा, कन्हैया, तुम हर रोज माखन चुराते हो, आज तुम्हें सजा मिलेगी। उन्होंने कृष्ण को उखल से बांध दिया और उनसे कहा, तुम यहीं बैठे रहो जब तक तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन कृष्ण, जो बहुत नटखट थे, ने उखल को खींचा और पास के पेड़ों के बीच ले गए। उखल 2 पेड़ों के बीच फंस गया और कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन पेड़ों को उखाड़ दिया। इन पेड़ों में 2 यक्ष दिव्य आत्माएं बंद थे, जो तुरंत मुक्त हो गए और कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े। यह देख यशोदा मैया हैरान रह गई और कृष्ण को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें मातृ प्रेम और बाल कृष्ण की दिव्यता का एहसास होता है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और मासूमियत के आगे हर कठिनाई और बंधन टूट जाता है। 8वीं कहानी है गोपियों के वस्त्र हरण। एक बार की बात है, वृंदावन की गोपियाँ यमुना नदी में स्नान कर रही थी। कृष्ण, जो कि बहुत नटखट थे, उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। गोपियाँ जब स्नान कर चुकी तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र गायब है। वे परेशान हो गई और कृष्ण को पुकारने लगी,
कृष्ण ने हंसते हुए कहा, यदि तुम लोग मेरे पास आकर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे वस्त्र वापस कर दूंगा। गोपियाँ शर्मिंदा हुई, लेकिन उन्होंने कृष्ण की बात मानी और हाथ जोड़कर उनसे वस्त्र वापस देने की प्रार्थना की। कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र वापस कर दिए और उनसे कहा, तुम लोग स्नान करने से पहले अपने वस्त्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने गोपियों को सिखाया कि वे अपने मन, कर्म और विचारों को शुद्ध रखें ताकि उनके जीवन में कोई बुराई ना आ सके। भगवान हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्ग दिखाते हैं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में शुद्धता और सच्चाई का पालन करना चाहिए। अगली कहानी है द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत के युद्ध के समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी की चीरहरण कौरवों द्वारा दुर्योधन के आदेश पर किया गया। द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर को दांव पे हारते देखा और जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दरबार में लाने का आदेश दिया तो वह बहुत आहत हुई। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की। जैसे जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा, यह कभी खत्म ही नहीं हुआ। अंत में दुशासन हार मानकर थक गया। यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की हर मुश्किल में सहायता करते हैं, बस हमें उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। यह कहानी बताती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म की ही विजय होती है। हमारी आखिरी कहानी है श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन को कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने में संकोच हुआ तो भगवान कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने जब देखा कि उनके अपने गुरु, पितामह और रिश्तेदार उनके शत्रु पक्ष में खड़े हैं तो उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह केवल एक योद्धा है और उनका धर्म है कि वे युद्ध करें। कृष्ण ने उन्हें बताया कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा त्याग कर नया शरीर धारण करती है। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में विस्तार से बताया और समझाया कि कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है, बिना फल की चिंता किए। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को समझा और अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध में कौरवों के खिलाफ विजय प्राप्त की। श्रीमद् भगवद गीता न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शक है। इसमें जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है और ये हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन वही है जो धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण की यह कहानियाँ हमारे जीवन में गहरे अर्थ और सकारात्मकता का संदेश देती है। इन कहानियों के माध्यम से हम उनके आदर्शों को जीवन में उतार सकते हैं और एक बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके साथ ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।